रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आए हैं। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो किस बात की है देरी, बज चुके हैं 8, मतलब हो चुका है रीजनिंग से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। जैसे आप जानते हैं कि फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और उसके बाद में आप सभी को विदित है कि हम चर्चा कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स को डिस्कस किया था कि किस किस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चन हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बनाया था कि किस तरह से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, पर उससे पहले आप सभी को बता दें कि उत्कर्ष मना रहा है दिवाली का ट्रिपल धमाका। जी हां दोस्तों, दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कर्ष के ऊपर चल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑफर, जिसके अंदर उत्कर्ष ऐप में एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलने वाला है अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जब आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम जब आप कोर्स लेंगे तो उसमें आपका रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। तो किस बात की है देरी, उत्कर्ष ऐप के ऊपर जाएं और अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी मजबूत तैयारी को शुरू करें। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम चर्चा कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो बैठक व्यवस्थीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आपको पढ़ने हैं, सर्कुलर और लीनियर। सर्कुलर और लीनियर, वृत्तीय और रेखीय, ये 2 तरह के सिटिंग अरेंजमेंट हमें यहां पर पढ़ने हैं। जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था और इसका डायग्राम बनाना भी सिखाया था। मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, मैं उसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है, जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा हो। तो देखिएगा, इसका अगर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, तो यहां पर अगर हम देखें तो FCDAG, HEB, ये आपको व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसने बोला है किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं। तो देखो, आपको मैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं हो या तुरंत दाएं हो, आपको इस लाइन के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये देखो कि यहां B से शुरू करके E की तरफ, तो B से शुरू करके E की तरफ ऐसे एरो बना दो। F से शुरू करके B की तरफ, तो F से शुरू करके B की तरफ ऐसे एरो बना दो। D से शुरू करके C की तरफ ये एरो बना दो। G से शुरू करके H की तरफ ये एरो बना दो। आप ये देखेंगे कि इन 4 में से 3 जो एरो हैं वो एक ही दिशा में घूम रहे होंगे। एक ही एरो होगा जो उल्टी दिशा में घूम रहा होगा, वही आपका आंसर है। और मान लो कि सर चारों ही एक ही दिशा में घूम रहे होंगे, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। और 4 में से कोई 3 एक जैसे घूम रहे हैं और एक अलग घूम रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो D2C, F2B, B2E, ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जबकि ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यही आपका आंसर है G2H। बस खत्म। यही इसको करने का सबसे ट्रिकी तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं आगे के क्वेश्चंस। पहले अगर हम बात करें तो पहले मैं चाहूंगा कि हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन बना लेते हैं।
लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कि एक रेखा में अगर व्यक्ति बैठे हैं तो उसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए समय दे रहा हूँ 2 से 2.5 मिनट का। तो पहले आप इस क्वेश्चन को बनाएं, पढ़ें और बनाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाएगा। 6 व्यक्ति यहां पर हैं, पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में ये बात लिखनी पड़ती है इसको कि आप ऐसे नहीं कि एक साथ ऐसे कैसे जमा दें। एक सीधी रेखा में बैठे हुए उत्तर की ओर मुंह करके। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हैं। उत्तराभिमुख है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो इनका मतलब इसका राइट जो है वो इधर होगा, दायां इधर होगा, और जो लेफ्ट है बायां वो इधर होगा। ठीक है, ये इधर होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसने देखो सबसे पहले लिखा है डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर। अभी इसमें नहीं बिठा सकते, अभी इनको देखो साइड में यहां पर इंफॉर्मेशन को इधर बिठाना शुरू करेंगे। तो डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, डी एफ के दाएं को, तो एफ इधर होगा, तो देखो दायां इधर चलेगा क्योंकि सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, डी एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। फिर सी एच के बाएं को चौथे स्थान पर खड़ा है और एच अंतिम छोर पर नहीं है। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो एच अंतिम छोर पर नहीं है, तो एच यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। बाकी इस लाइन को जो है वो यहां पर बनाते हैं। तो सी एच के बाएं को चौथे स्थान पर है, सी एच के बाएं को चौथे स्थान पर, तो बायां इधर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सी एच के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब बड़े ध्यान से सुनना, एच यहां नहीं हो सकता। अगर एच यहां होगा तो 1 2 3 और 4 सी यहां आएगा। एच को यहां बिठाओगे तो सी हवा में चला जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में एच यहीं बैठेगा। और 1 2 3 और 4 यहां पर कौन आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा। ये बैठ गया सी और एच, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये डायग्राम के अंदर बैठ चुकी है। आगे पढ़ते हैं। ई डी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ई डी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ये रहा डी।
तो ई डी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, मतलब ई कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको कैसे बिठाएंगे, तो देखो यहाँ एफ बैठेगा तो एक छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा, एक छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा, मतलब इस डायग्राम में एफ यहीं बैठेगा, एक छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा और एक छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा। सब बैठ चुके हैं, केवल ए बचा हुआ है, ए नहीं, सी डी ई एफ जी, जी बचा हुआ है तो वो जी यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका डायग्राम बनने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 6 लोगों को बिठाना था और आपने 6 लोगों को बड़ी आसानी से बिना घबराहट के बिठा दिया है। ठीक है, तो ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऐसे साइड में बनाते हैं और मेन डायग्राम में बाद में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, और छोर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये छोर और ये छोर इंपॉर्टेंट है। सर्किल में क्या होता है कि कोई भी छोर नहीं होता तो पहले व्यक्ति को कहीं भी बिठा सकते हो, यहाँ नहीं बिठा सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम खड़ा किया जाए। तो देखो पहले तो हमारा जो डायग्राम बना है 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो डायग्राम बना है सी एफ जी डी एच ई, सी एफ जी डी एच ई, यही बना है सी एफ जी डी एच ई। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। फिर इसने क्या बोला है, अगर बाएं से दाएं वर्णानुक्रम खड़ा किया जाए, वर्णानुक्रम का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो सी से शुरू हो रहा है, तो सी डी ई एफ जी और एच खड़ा किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका स्थान वही है जो पहले था, तो सी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका स्थान जो पहले था वर्णानुक्रम बिठाने के बाद में भी वही रहेगा। ऐसा व्यक्ति कितना है, केवल एक है, यहां पर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो ये रहा सी के दाएं, दाएं इधर चलेगा, दाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यहां पर जी है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। उपयुक्त व्यवस्था में खड़े होने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है तो उनका एक समूह बनता है। एक ऐसा कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है, तो वापिस इस डायग्राम को देखें, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर अगर हम देखें तो सी एफ जी डी एच ई, सी एफ जी डी एच ई, ये बैठ रहे हैं सी एफ जी डी एच ई। ठीक है, अब देखो सी और जी में क्या रिलेशन है, 1 का गैप है। जी और ई में 2 का गैप है। जी और एच में 1 का गैप है। डी और ई में भी 1 का गैप है और एफ और डी में भी 1 का गैप है। तो ये जो जी और ई है ये 2 का गैप आ रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, इसलिए जी और ई जो बी ऑप्शन है वो इस भीड़ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो इस भीड़ से अलग हो जाएगा। ई के संदर्भ में जी का स्थान कौन सा रहने वाला है, ई के संदर्भ में जी का स्थान कौन सा रहने वाला है, तो यहां पर अगर हम इनको बनाते हैं सी एफ जी डी एच ई, ठीक है, तो ई के संदर्भ में जी का स्थान, तो ई के संदर्भ में जी का स्थान कौन सा होगा, बाएं पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा, बाएं तीसरा, बाएं को तीसरा, मतलब कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा रेखा के अंतिम छोरों पर खड़े व्यक्तियों को निरूपित करता है। कौन से ऐसे 2 लोग हैं जो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर कौन कौन बैठे हुए हैं, सी और ई जो है वो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो सी और ई एक्सट्रीम एंड पर बैठे हुए हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को किस तरह से बनाना है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, एक सर्कुलर के ऊपर और एक लीनियर के ऊपर। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को बनाने में अपना पार्टिसिपेशन करें, बनाएं क्वेश्चंस को, ताकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ही हैं और ये डायग्राम इसका बनाना है आपको। मैं आपको समय दे रहा हूँ 2.5 मिनट का, 2.5 से 3 मिनट का, कोशिश करें इस क्वेश्चन को बनाने की।
देखिए पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू केंद्रोभिमुख होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, 7 लोग हैं तो 7 लोगों को भी बिठाया जा सकता है। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे ले लीजिए। 7 एक जगह खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दायां होगा, ये राइट होगा और ये बायां होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये है। आर पी के दाएं दूसरा है, जो मतलब सेकंड पर्सन यानी कि पी वी के तुरंत दाएं। सबसे पहले वी को बिठा देते हैं। पी वी के तुरंत दाएं है तो पी वी के तुरंत दाएं है और आर पी के दाएं दूसरा है। आर पी के दाएं दूसरा है तो पहला और दूसरा, आर पी के दाएं दूसरा है। ये बैठ गया। एस वी के बाएं दूसरा है, एस वी के बाएं दूसरा है, एस वी के बाएं दूसरा है तो एस वी के बाएं दूसरा पहला और दूसरा, एस वी के बाएं दूसरा है, एस वी के बाएं दूसरा है। ये भी बैठ गया। फिर देखें क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो मतलब कौन? ये डब्ल्यू वी और एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डब्ल्यू वी और एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो डब्ल्यू वी और एस के निकटतम पड़ोसी नहीं है तो डब्ल्यू यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। एक ही जगह बची है डब्ल्यू के लिए, वो यहां बैठ जाएगा। बैठ गया डब्ल्यू, तो इसका रोल भी खत्म हो गया। अब देखो क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है तो क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है तो पहला और दूसरा, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब एक ही व्यक्ति बचा है और एक ही जगह बची है तो वो है टी, तो वो टी यहां पर बैठ जाएगा और ये डायग्राम आपका बन गया। तो आप लोग क्या करें, आप लोग एक बार मैच करें कि V से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए, V से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में चलते हुए V T S Q R W और P, क्या आपको यही ऑर्डर मिल रहा है? हाँ या ना? क्या यही ऑर्डर मिल रहा है? हाँ या ना? तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। चेक कर लीजिए एक बार डायग्राम को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा। आज ही शुरुआत में ही ऐसा क्वेश्चन समझा है तो मैं इसका डायग्राम बनाकर छोड़ता हूं और आपको पूछता हूं कि आप लोग बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? क्यू आर डब्ल्यू पी वी टी और एस, ये ऑर्डर दे रखा आपको। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है बताइए। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको लाइन वगैरह को इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं कि क्या दाएं बोला है या बाएं बोला है। आप तो बस ये देखो कि R से Q, तो R से Q, Q से S, S से T और V से P। दिक्कत क्या हो रही है? चारों एक ही दिशा में घूम रहे हैं तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति में कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। हो गया क्वेश्चन, बस ये ट्रिक थी इसको करने की। P के दाएं चौथा कौन है? तो P के दाएं चौथा कौन है? आप लोग एक बार ये डायग्राम बना लिया ना आप लोगों ने, एक बार ये डायग्राम आप बना लो ताकि आने वाले क्वेश्चंस का आप आंसर कर सको। जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया एक बार अपनी रफ कॉपी में डायग्राम बना लो ताकि आने वाले क्वेश्चंस का आप आंसर कर सको। एक बार डायग्राम को बना लीजिए। सर्किल बना के ये सातों जो हैं इनको आप बिठा दीजिए, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन है ताकि आप उनका आंसर कर सको। चलिए डन। देखिए P के दाएं चौथा कौन है? P के दाएं चौथा कौन है?
पी के दाएं चौथा कौन है? बताइए 30 सेकंड के अंदर पी के दाएं चौथा कौन है? पी के दाएं चौथा कौन है? तो पी के दाएं चौथा कौन है? पी के दाएं चौथा, तो दायां इधर होगा, दाएं चौथा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पी के दाएं चौथा कौन है? एस। पी के दाएं चौथा कौन है? एस। टी के दाएं पांचवा कौन है? तो टी के दाएं पांचवा कौन है? टी के दाएं पांचवा कौन है? टी के दाएं पांचवा कौन है? तो टी के दाएं पांचवा कौन है? तो इस डायग्राम में देखिए टी के दाएं पांचवा, ये रहा टी दायां पांचवा, 1 2 3 4 और 5। तो टी के दाएं पांचवा कौन है? टी के दाएं पांचवा है क्यू, नन ऑफ दीज यानी कि क्यू। ठीक है। एस के तुरंत बाएं कौन है? एस के तुरंत बाएं कौन है? ये क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं ताकि इन क्वेश्चंस में कहीं गलती ना कर दो आप, दायां बायां आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। एस के तुरंत बाएं कौन है? तो एस के तुरंत बाएं कौन है? ये रहा एस। एस के तुरंत बाएं, तो आप जानते हैं इधर दायां है, केंद्रोभिमुख होकर बैठे, इधर बायां है। ठीक है। तो एस के तुरंत बाएं कौन है? एस के तुरंत बाएं कौन है? तो एस के तुरंत बाएं है क्यू। एस के तुरंत बाएं कौन है? क्यू। एस के तुरंत बाएं कौन है? क्यू। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखें, टी के दाएं दूसरा कौन है? टी के दाएं दूसरा कौन है? तो टी के दाएं दूसरा कौन है? टी के दाएं दूसरा, ये रहा टी। टी के दाएं दूसरा पहला और दूसरा, टी के दाएं दूसरा है पी। टी के दाएं दूसरा कौन है? पी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? तो डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? तो डब्ल्यू के बाएं तीसरा, तो बायां इधर चलेगा, तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा। तो डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? टी। डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? टी, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए इसका आंसर क्या बनने वाला है। चलिए 2 से 2.5 मिनट का समय है, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग हैं ना।
देखो भाई, यहाँ पर 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं एक वृत्त के इर्द गिर्द, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनने वाला है, 8 लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इधर की तरफ दायां यानी कि राइट, और इधर की तरफ बायां यानी कि लेफ्ट। ये राइट और लेफ्ट इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। एफ डी के बाएं तीसरा है जो मतलब कौन, ये सेकंड पर्सन। डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है, तो डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है, तो डी एच के बाएं दूसरा है। एफ डी के बाएं तीसरा है, एफ डी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा एफ डी के बाएं तीसरा है। ये बैठ गया डायग्राम। फिर लिखा है बी एच के दाएं चौथा है, बी एच के दाएं चौथा है, तो बी एच के दाएं, तो दाएं इधर चलेगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बी एच के दाएं चौथा है, ये भी बैठ गया। उसके बाद लिखा है के एम के दाएं तीसरा है, जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के एम के दाएं तीसरा है, जो मतलब कौन, सेकंड पर्सन। एम एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एम यहां नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब एम 1 2 और 3 स्थान पर बैठ सकता है। और के एम के दाएं तीसरा है, के जो है वो एम के दाएं तीसरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि क्या यहां पर 3 है तो क्या 3 डायग्राम बनाएंगे, नहीं, एक ही डायग्राम में इन तीनों पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक किया जाता है वो चेक करते हैं। देखो, के एम के दाएं तीसरा है, तो एम यहां नहीं आ सकता, तो एम को यहां बिठा के देखते हैं एक बार। तो के एम के दाएं तीसरा, तो क्या एम के दाएं तीसरा बैठ पाएगा क्या, पहला दूसरा और तीसरा, बी नहीं बैठने देगा, इसका मतलब एम यहां नहीं आ सकता। यहां बिठा के देखते हैं, के एम के बाएं, के एम के दाएं तीसरा है ना, के एम के दाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहां के आ सकता है, ये पॉसिबल है। यहां एम को बिठाता हूं के एम के दाएं तीसरा, तो देखो पहला दूसरा और तीसरा एच मना कर देगा, इसका मतलब एम यहां भी नहीं आ सकता। मतलब इस पूरे डायग्राम में एक बार में ही चेक हो गया कि एम यहां आएगा और के जो है वो यहां आएगा, बस ये चेक हो गया। बस यही चीज सिखानी थी आपको इसमें। आगे लिखा है टी बी और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी बी और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी यहां नहीं आएगा तो टी यहां आ जाएगा। एक ही व्यक्ति बचा है, वो बची हुई जगह पर बैठ जाएगा, तो बी डी एफ एच के डब्ल्यू, डब्ल्यू बचा है, वो डब्ल्यू यहां आ जाएगा और ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पर B और D और B के बीच में कौन है, तो D और B के बीच में कौन है, तो D और B के बीच में W बैठा है, तो D और B के बीच में कौन है, W, तो D आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H के बाएं तीसरा कौन है, तो H के बाएं तीसरा कौन है, ये रहा H, तो H के बाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो H के बाएं तीसरा कौन है, W, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई योरसेल्फ में है, इसका डायग्राम आप लोग बनाइएगा, इसका डायग्राम आप बनाइएगा, और आप लोग ए से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज में क्या ऑर्डर मिलने वाला है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज में आपका क्या ऑर्डर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, और फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या आप लोगों का मेरा आंसर सेम बन रहा है या नहीं। तो आई होप आज जो हमने चर्चा करी है आप लोगों को समझ में आई होगी। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने थोड़ी बहुत वैरायटी आपको बताई है, और धीरे धीरे हम जो है इसमें लेवल को बढ़ाने वाले हैं, चीज़ों को और डेप्थ में लेके जाने वाले हैं, और अच्छे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।